देखिए अब हम इस क्लास में जानने वाले हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसके पहले हम लोग दूरी सूत्र पर बात किए थे और दूरी सूत्र कैसे उसका प्रयोग करते हैं और कैसे दो बिंदुओं के बीच में हम दूरी ज्ञात करते हैं। उसमें हम विभिन्न जितने जो दूरी सूत्र पर आधारित जो प्रश्न हैं सभी हम लोग पढ़े थे, उसको देखे थे। अब इस वीडियो में देखिए, इसके पहले सेक्शन फार्मूला का कुछ क्लास छूटा हुआ है, हालांकि वो हो गया है, का वीडियो नहीं है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और जब इसमें तीनों शीर्ष इसका दिया रहेगा, आपके सामने देख रहे हैं कि त्रिभुज हैं और त्रिभुज के तीनों शीर्ष यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अभी ये सिर्फ हम इस वीडियो में आप लोग हम बता देंगे कि फार्मूला का जो डेराइवेशन है, डेराइवेशन नहीं बल्कि ये बोल सकते हैं कि इसमें सिर्फ हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र बता देंगे, और उसका और जो सूत्र का जो अनुप्रयोग है जिसमें संरेख बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रिभुज का ये जो है, आप देख सकते हैं कि तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, जिसमें उसका निर्देशांक भी दिया रहेगा। ये जो पहला बिंदु होगा उसमें x1 y1, दूसरा होगा x2 y2, और तीसरा जो होगा यहाँ पे ये x3 और y3 होगा। अब हम देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल को याद करने का भी बता देंगे कैसे इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर तीनों शीर्ष इसके लिए रहेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे हम कि 1/2, और इसमें क्या है कि x1 यहाँ पहले हो जाएगा। और इसमें आपको याद त्रिभुज का जो सूत्र आप लिखते हैं या फिर कैसे याद रखना है, तो इसके लिए आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। 23 और 31 और 12, ये तीन सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा y निर्देशांक के लिए। x1 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे करेंगे यानी कि y2 माइनस y3, उसी तरह से प्लस यहाँ पे रहेगा x2, इसको ये सीक्वेंस से याद कर देंगे हम कि y3 और माइनस y1, और यहाँ पे प्लस x3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये 1 2 यानी कि 12 सीक्वेंस का यूज करेंगे हम लोग कि y1 माइनस y2। तो इस तरीके से त्रिभुज का ये आपका क्षेत्रफल का सूत्र है निर्देशांक ज्यामिति के लिए। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्योमेट्री वाला है, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति का ये प्रयास से एक बार फिर से देख सकते हैं कि 1/2 x1 x2 और x3, ये जो तीन निर्देशांक x वाले हैं उसको जो है कि हमको तीनों, ये तीन सेक्शन हो रहा है, पहला सेक्शन है, दूसरा है, तीसरा है, तो तीन पद जो हो रहा है तो उसमें हम x1 x2 और x3 को अलग अलग रख देंगे, और बाकी जो y निर्देशांक बच रहा है तो उसके लिए हमने बता दिया कि आपको यहाँ पे 23, 31 और 12 सीक्वेंस का याद रखना है। 23 बोले तो यानी कि y2 माइनस y3, 31 का मतलब y3 माइनस y1, और 12 का मतलब है y1 माइनस y2। तो ये y निर्देशांक को लिखने का तरीका है। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। इसका दूसरा जो यूजेज है, दूसरा इसमें जो फार्मूला है इस वीडियो में या इस क्लास में हम सिर्फ जो है कि इसके सूत्र को ही देख लेते हैं। दूसरा इसका हम लिख देते हैं कि अगर इसमें तीन बिंदुओं के जो संरेख होने पर जो सवाल आते हैं, अब यहाँ से देखिए इसका ये फार्मूला जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, उस आधार पर हम ये याद कर सकते हैं कि बिंदुएं संरेखीय है कि नहीं। अगर मान लेते हैं कि इसके पहले हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके पढ़ते थे कि अगर तीन बिंदुएं हैं तो इन तीनों को एक सीध में होना चाहिए, तब जाके ये संरेखीय बिंदु होती हैं। और हमने उसमें बताया था कि अगर तीन बिंदुएं हैं तो इसके लिए संरेख होने का ये जो उसमें कंडीशन था कि AB ये दो खंड में बढ़ जा रहा है, तो इसमें AB और BC को जोड़ेंगे तो AC के बराबर ये दूरी मिलनी चाहिए, ये दूरी सूत्र के लिए था। लेकिन अगर सवाल इस पर भी आते हैं कि तीन बिंदुएं संरेखी हैं, आप ज्ञात करना है आपको कि तीन बिंदुएं संरेखी है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक त्रिभुज का स्ट्रक्चर बनाइए। त्रिभुज उसको मान करके तीनों बिंदुओं को आपको त्रिभुज का शीर्ष मान लेना है और वहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो आप मान सकते हैं और कि ये तीनों बिंदु जो है कि वो संरेखी यानी कि हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो त्रिभुज बना हुआ है तो त्रिभुज में ये जो तीन बिंदुएं हैं तो तीन असंरेख बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा। संरेख बिंदुओं से तो किसी भी त्रिभुज का ये त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आपको ये समझ जाना है कि अगर बिंदुएं संरेख हैं मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहाँ पे इसका जो यूज होता है, अब इसमें दो टाइप के सवाल आपको आएंगे बिहार बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं या CBSE के जो भी हैं। तो 10th क्लास में आपको एक सवाल आएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए, और एक होता है कि अगर तीनों बिंदुएं संरेख हैं
तो उसमें कोई एक चर दिया रहता है के या एक्स कुछ भी दे सकता है कि वहाँ पर आपको इसका मान निकालना होता है कि अगर तीनों बिंदु में संरेख हैं तो के का मान निकालिए, या सवाल ऐसे रहता है कि अगर के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो आपको उस स्थिति में क्या करना है कि त्रिभुज बना करके और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर रखना है। देखिए यहाँ पे है यदि तीनों बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम त्रिभुज 0 के बराबर करेंगे और इसको हल करने के बाद से आपका के का मान या जो भी अचर पद होगा उसका मान निकल जाएगा।